और उत्तर प्रदेश उपचुनाव के रुझान भी आपको बता देते हैं। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 7 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए, 2 सीटों पर सपा के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं। खैर में बीजेपी आगे चल रही है। इसके साथ ही करहल की बात करें तो सपा यहां पर आगे चल रही है। सीसामऊ से सपा के नसीम सोलंकी लगातार आगे चल रहे हैं और बढ़त वो बनाए हुए हैं। हालांकि अन्य सीटों की बात करें तो मझगवा और कचेरी से बीजेपी आगे है। बीजेपी ने यहां पर छलांग लगा दी है। गाजियाबाद से करें बात तो बीजेपी के संजीव शर्मा लगातार यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें उपचुनाव की तो 7 सीटों पर बढ़त बीजेपी बनाए हुए है और बीजेपी को बढ़त मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। यहां पर सपा पीछे होती हुई नजर आ रही, क्योंकि सिर्फ 2 सीट ऐसी है जहां पर सपा के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। हालांकि स्थिति बदलती है या नहीं, रुझानों जो सामने आ रहे हैं वो नतीजों में तब्दील होते हैं या नहीं, ये देखना होगा। थोड़ी ही देर में जो स्थिति है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर सीटों पर कमल खिलता हुआ रुझानों में नजर आ रहा है। सीसामऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर सपा के कैंडिडेट्स जो है वो आगे चल रहे हैं, क्योंकि सीसामऊ सपा का गढ़ रहा है और सपा ही यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और चलिए अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। अलीगढ़ से हमारे साथ दीपक लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात करें तो ज्यादातर सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं रुझान, और जो स्थिति अभी बनी हुई है अगर यही नतीजों में तब्दील होती है तो बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत होगी? जी प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा कि अलीगढ़ के 4 सीट इस समय बीजेपी प्रत्याशी सदस्य के लिए लगभग दुगने वोटों से आगे चल रहे हैं। 18,000 से ऊपर वोट है। और वहीं इंडी गठबंधन की जो चारू जैन है प्रत्याशी सपा से, उनके 9,000 करीब वोट है। लगभग दुगने का अंतर सुबह से ही देखा जा रहा है। इस समय भी 5 राउंड समाप्त हो चुके हैं। करीब 18,000 से ऊपर गिनती है जो के वोटों की है। तो पूरी तरह से देखा जा रहा है कि चुनाव भाजपा ही जीतने वाली है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन लखनऊ से चंदन वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। चंदन, अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं इसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अगर नतीजों में ये तब्दील होते हैं तो वाकई ये बड़ी जीत रहेगी। ज्यादातर सीटों पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सीसामऊ का जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि ये सपा का गढ़ है, यहाँ पर जरूर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। इसके साथ ही एक और सीट सपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। बिल्कुल, देखिए सीसामऊ की अगर बात करी जाए तो इरफान सोलंकी वहां से विधायक रहे हैं और उनकी जो पत्नी है नसीम सोलंकी, वो जो है लगातार बढ़त में आगे चल रही है। 8वां राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, यानी 8वें राउंड की जो मतगणना थी वो लगातार चल रही है और लगातार जो नसीम सोलंकी है वो आगे चल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है सीसामऊ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के में कई सालों से यानी कई वर्षों से जो है समाजवादी पार्टी अपने ही कैंडिडेट को वहां से जो है जिताती है। यानी समाजवादी पार्टी का गढ़ है, क्योंकि वो बाहुल्य क्षेत्र, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो ऐसे में जो नसीम सोलंकी है वो लगातार आगे चल रही है। उसके साथ ही साथ तमाम तरह की जो चीजें देखने को मिली थी जो लोकसभा उपचुनाव में, उन तमाम चीजों को मात देती हुई अब इरफान सोलंकी की जो पत्नी है वो काफी आगे होती हुई नजर आ रही। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लिया जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो अभी भी करीबन काफी वोटों से भी पीछे चल रहे हैं और लगातार जो गिनती है वो लगातार चल रही है। और उस गिनती में अब ये देखने वाली बड़ी बात होगी कि किसके सर हालांकि सहरा होता है। लेकिन बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी अभी लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल चंदन, अगर बात करें कुछ रिएक्शन आने शुरू हुए क्या बीजेपी या फिर सपा की तरफ से? बिल्कुल, देखिए अभी भी कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है कि अभी 8वें राउंड की ये गिनती चल रही है और ये गिनती जैसे ही आगे बढ़ती है जल्द ही देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन मिलेगा और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी मिलेगा। क्योंकि लगातार जो पोस्टर वॉर देखने को मिले थे उपचुनाव में, उन पोस्टर वॉरों का कितना असर देखने को मिला ये तो अब अभी आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि लगातार अभी जो काउंटिंग है वो जारी है और उस काउंटिंग में कौन सा दल है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की देखिए बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी कई जो उपचुनाव में जो सीटें हैं उन सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार अपने जो गढ़ है उन गढ़ों में अपने आगे देखती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से नसीम सोलंकी को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ था, नसीम सोलंकी शिवलिंग पर गई थी, जल चढ़ाई थी, उसके साथ ही साथ तमाम ऐसे मुद्दे थे उनको लेकर लगातार घेरने का जो प्रयास हो रहा था, लगातार वो चर्चा में बनी हुई थी और वो सीट अब आगे निकलती हुई नजर आ रही है। जी
बिल्कुल, लेकिन सपा की यहाँ पर बड़ी हार नजर आ रही है चंदन, क्योंकि कुछ सीटें जो पहले से ही सपा के खाते में थी, जिन सीटों पर चुनाव हो रहे थे, उपचुनाव हुए, 6 सीटें पहले खाते में थी सपा की, लेकिन वो 4 सीटें भी जाती हुई नजर आ रही है। अब सिर्फ 2 सीटें बचा पाई है सपा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी दावे कर रही थी 9 सीटों पर, तो वही अब ये देखने का टाइम भी ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा समय भी नहीं रह गया है। काउंटिंग लगातार चल रही है और जो सीटें समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हमारा गढ़ माना जाता है, हमारा किला माना जाता है, उसको अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ढाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से शीशमऊ की बात कर लिया जाए, चाहे कुंदरुकी विधानसभा की बात कर लिया जाए, चाहे खैर की बात करी जाए, चाहे मझावा और चाहे मीरपुर की बात करी जाए, तमाम जो सीटें थी समाजवादी पार्टी दावा कर रही थी कि ताल ठोक रही थी कि हमारे ही पक्ष में सीटें होंगी, हमारे ही प्रत्याशी के सर पर ताजपोशी होगी। लेकिन जिस तरह से अब जो काउंटिंग हो रही है, जो मतगणना चल रही है, उसमें देखिए रिजल्ट सामने आते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी अब अपने 2 सीटों पर ही मुझे लगता है सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए तो तमाम तरह के जो मुद्दे थे और तमाम तरह की जो चीजें देखने को मिली थी, वो चाहे नसीम सोलंकी को लेकर हो, चाहे मझावा सीट की हो, चाहे मीरपुर सीट की हो, चाहे खैर की बात करी जाए, तो तमाम जो सीटें हैं अब उन सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे देखने को मिल रही है और उसकी जो बढ़त है वो भी आगे देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, हालांकि एक फैक्टर ये भी हो सकता है क्या कि देखते हैं हम उपचुनावों में ज़्यादातर जो नतीजे हैं सत्ता पक्ष के पक्ष में ही जाते हैं, तो क्या इसलिए बीजेपी बढ़त बनाई हुई है और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव अकेले से पड़ गए थे, कोई और चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचा, क्या इसका नुकसान भी समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रशंसा सबसे बड़ी बात तो यह है कि लगातार जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने हाथ में कमान लिए हुए थे, उनके नेतृत्व में 9 सीटों पर चुनाव हो रहा था और स्टार प्रचारक खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ थे, तो वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम अन्य राज्यों में भी उन्होंने जाकर जनसभा की। वहीं देखिए समाजवादी पार्टी की अगर बात कर लिया जाए तो समाजवादी पार्टी में जिस तरह से स्टार प्रचारकों के नाम की सूची जारी करी गई थी, कम से कम करीबन 40 से 42 नामों की सूची जारी की गई थी, लेकिन हर मंच पर अकेले पूर्व सीएम अखिलेश यादव ही नजर आए, हर जनसभा में और हर रोड शो में। जिस तरह से अखिलेश यादव ने ट्विटर पर ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि अब जो जनसभाएं होंगी उसमें या तो हमारे साथ प्रियंका गांधी दिखाई देंगी या तो राहुल गांधी दिखाई देंगे, क्योंकि वो गठबंधन में शामिल है। लेकिन कहीं पे भी ना तो राहुल दिखाई दिए, ना ही प्रियंका गांधी दिखाई दी, ना ही उनके प्रदेश अध्यक्ष, ना ही जो चुनाव प्रभारी है वो दिखाई दिए। हालांकि तो अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश को छोड़कर महाराष्ट्र के चुनाव में लगी हुई थी, वहीं अखिलेश यादव को इसका भी बड़ा झटका देखिए लग रहा है और इसका बड़ा झटका ये अखिलेश यादव को लगा है, क्योंकि अखिलेश यादव अकेले चुनाव कमान संभाले हुए थे, वही योगी आदित्यनाथ तमाम जगहों पर जाकर जनसभाएं कर रहे थे, तो इसका भी देखिए बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से पीडीए का नारा दिया गया था, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, तो वो भी कहीं ना कहीं अब देखिए टूटता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी बढ़त बनाए हुए ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ही आगे चल रही है, हालांकि सपा पिछड़ते हुए नजर आ रही है, 2 सीटें सपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन आगे क्या कुछ स्थिति बनती है उसको लेकर भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन तमाम राज्यों में लगभग स्थिति जो है क्लियर होती हुई नजर आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें। लेकिन दोनों ही राज्य जो कि महाराष्ट्र इसके साथ ही झारखंड है, वहां पर भी स्थिति लगभग क्लियर है। अलीगढ़ से हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं, वहां पर खैर में क्या कुछ स्थिति, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार बीजेपी आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पीछे जाने का कारण आपको मुख्य क्या नजर आ रहा है? उसके कारण सबसे बड़ा है कि जो है वो झारखंड के नाम से मशहूर है, वहाँ घाट बाहुल क्षेत्र है और सबसे ज्यादा वोट जो इनका चला आ रहा है दिलीप जी का, उनके पिताजी थे, उनके सांसद भी रहे वो हाथरस से, उनसे पहले उनके दादाजी थे वो भी सांसद रहे हैं, इसका उनको काफी फायदा मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनसभा हुई है वो लाख के बराबर एक ही जनसभा की गई है अपने जबकि योगी जी के द्वारा 2-3 जनसभा अलीगढ़ में की जाती है, इसका भी काफी बड़ा फर्क है। जी
क्या लग रहा है सीट पर कौन से मुद्दे हैं जो हावी रहे? सपा की तरफ से भी चुनाव प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे, हालांकि बीजेपी की तरफ से तो तमाम जो स्टार प्रचारक है वो यहां पर पहुंचे हुए थे। तो क्या फैक्टर है जो कि बीजेपी के हित में काम कर गया और सपा को नुकसान पहुंचाया है? किन मुद्दों ने, क्या नारों की गूंज जो रही वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा गई सपा को? नारों की तो सबसे बड़ी बात ही है जो नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा जब सपा की सरकार थी उस समय इन क्षेत्रों में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। बीजेपी के समय में कार्यकाल में काफी ज्यादा समाज सुधार हुआ, काफी ज्यादा लोगों को सुविधाएं मिली। इससे लोगों में भाजपा के प्रति उत्साह है और वो भाजपा की जिताने की बात कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।